नमस्कार। आज भाई दूज का दिन है। आप लोग का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये हम लोग वकील जब वो पति पत्नी के बीच में जो भी व्यवहार आता है उस समय हम लोग को कैसा पालन करना है, ये अपना कर्तव्य क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ क्विक डाइवर्स से अपने को पढ़ाया गया है। उसके मुताबिक कोई वकील डायरेक्टली लीगल नोटिस डाइवर्स के लिए देने देने के आवश्यक नहीं। एक आध दिन उनको सोचने को वक्त दीजिए। जब वो जल्दी वकील के पास आते हैं तो उनको ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए काउंसलिंग दीजिए। आप इस समाज का इतना बड़ा कर्तव्य आदमी है, तो ये जो पति पत्नी का व्यवहार जो है, ये शादी का व्यवहार जो है, ये मिट्टी जैसा है। अगर मिट्टी में कुछ खलंग हो जाए तो बहुत कुछ नुकसान आने वाले समाज को हो सकता है। ऐसी है शादी, जितना कोशिश करेंगे तो उन लोगों को जोड़ने के लिए कोशिश कर सकते हैं, वकील भी कर सकते हैं। मैं तलाक दे दूंगा ऐसा लीगल नोटिस देने के सिवा तो कुछ और कार्रवाई करूंगा ऐसा देना चाहिए। ये बहुत कुछ है। अच्छा, दूसरा एक क्या है, कुछ वकीलों जो है कानून बराबर नहीं पढ़ते हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो पति को वकील नोटिस देते वक्त कहते हैं कि आप जब शादी के वक्त आपका नाबालिग थी, इसलिए ये शादी गैर कानूनी। वो गलत है, वो कानून गलत है। उनकी वो लड़की की गलती नहीं है, तो आप ऐसा कैसा कह सकते हैं। इसके बारे में बहुत बड़ा एक फैसला है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि AR 2020 केरला 145 विलासिनी वर्सेस प्रसन्ना फैमिली कोर्ट एक्ट सेक्शन 7, इंडो मैरिज एक्ट 5 और 11। तो इंडो मैरिज एक्ट कानून किसने बनाया? कानून मंत्री उस समय केंद्रीय सरकार का था, पहला कानून मंत्री था डॉक्टर रामाराव अम्बेडकर जी। तो उनका कानून के मुताबिक ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा फैसला आपको डिलीवर किया है डिवीज़न बेंच। ये कहानी ऐसा है, ये लड़की 1974 में हुआ, उनकी शादी हुई थी। एक बच्चा भी पैदा हुआ। उसके बाद तो उसका पति छोड़ के कहीं और काम पे, सरकारी काम पे गए, जाके वहाँ किसी के गलत व्यवहार जोड़ के फिर उससे शादी, उस औरत से शादी करके उसके रिकॉर्ड में उनकी नाम लिखवा लिया। ये पहला बीवी जो है, पहला पति नहीं, केस डाला मेंटेनेंस के लिए, वो मेंटेनेंस का पेमेंट हो रहा था। जब वो गुजर गया, उनका पति गुजर गया, वो केस डाला है। केस डालने से क्या हुआ, अदालत, फैमिली कोर्ट अदालत पहला पति की डिक्री कर दिया है। तो इसके विरोध में अपील, फैमिली कोर्ट एक्ट अपील डिवीज़न बेंच में केरला कोर्ट में हुआ। उनको कहने के मुताबिक ये एग्जिबिट, ये A2 जो सर्टिफिकेट है, जिसके गांव का अधिकार का सर्टिफिकेट जो है वो मार्क किया हुआ था। उसको पति ने बोला ये सर्टिफिकेट ठीक है, मगर उसमें पत्नी का उम्र जो है नाबालिग है, मतलब 14 साल है, ऐसा ये सेकंड वाइफ का क्लेम था। कोर्ट ने क्या बोला, ठीक है, सर्टिफिकेट ने आपने मान लिया कि नाबालिग को उम्र, उसको होल्ड करके उनका फैसला ऐसा, उनका कहना ऐसा है। ये द्वारा 11 सेक्शन 11 मुताबिक
सबसे सेक्शन 5 में 3, 1, 4 और 5 ये सब रूल जो है उसके मुताबिक कंडीशंस वायलेट होगा तो मैरिज वाइड गैर कानूनी है। तो वो सेक्शन 11 के मुताबिक गैर कानूनी। मगर 12 में क्या कहा है, सेक्शन 5 सब क्लास 2 वो वाइडेबल मैरिज का है। तो क्या हुआ, अगर सेक्शन 5 क्लास 3 के बारे में कुछ नहीं कहा तो ये आपको समझने की बात है। ये तंबाई वर्सेस कॉटन 1964 KLT 88 में इस केस को फैसला पहला पत्नी की तरफ से दिया गया है। मगर उच्च न्यायालय में लीला गुप्ता वर्सेस लक्ष्मी नारायण 1978 SCC 258 AR 1978 SC 1351 की पहला पत्नी की तरफ से उनको फैसला सुनाया गया था। तो ये उनका कहना है, ये अदालत का कहना है, डिवीज़न बेंच केरला कहना है, जब कानून बनाने वक्त कानून बनाने वाले लेजिस्लेशन ये सोच के, जान के, समझ के इस सेक्शन 5 उसमें 6 कंडीशंस बनाने के बाद भी ये एज के बारे में कुछ नहीं कहा, वाइड नहीं कहा। इसलिए इससे ये साबित होता है कि ये नाबालिग उम्र शादी का गैर कानूनी नहीं कहला जाएगा। इसलिए ये शादी ठीक है। उनको सेक्शन 18 के अनुसार ये उनका दंड मिलता है वायलेशन ऑफ एज। मगर वो दंड जो है उनका पेरेंट्स को मिलेगा, लड़की को, नाबालिग लड़की को दंड नहीं कर सकते। ऐसी फैसला बराबर फैसला सुना के ये कॉन्सेप्ट आप अपना ध्यान में रखिए। तो कानून को ऐसी जजमेंट पढ़ने से तो ये एक प्रोविज़न का डिस्टिंग्विश कैसा किया जाता है। तो ये आपका इस स्केल में, इसी के जैसा इस सेक्शन 11, सेक्शन 5 सब क्लासेस है, सेक्शन 12, 18 सब मिला के एक जजमेंट जब जज साहब ने लिखा है, इसी के मुताबिक इसी स्केल से दूसरा केस को भी आप अदालत में बहस कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, आपका क्लाइंट के लिए न्याय दिलवा सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है, आप लोग जब इसको देखते हैं, सुनते हैं, तो कोई शब्द जो मैं अंग्रेजी में कह जाता हूँ उसको आप हिंदी में अनुवाद करके मुझे भेज दीजिए। कैसा वाइडेबल उसका हिंदी का मतलब समझ में तो समझ जा रहा हूँ, मगर बराबर शब्द जो अदालत में, जिस अदालत में हिंदी का प्रयोग होता है, उस अदालत में उसका रेगुलेशन के मुताबिक उस शब्द की हिंदी में क्या लीगल टर्म, कानून की शब्द क्या है, ये मुझे आप भेजेंगे तो मैं भी जानकारी में आ जाऊंगा। फिर अगले बार मैं आपसे जब बात करूंगा तो मेरा फ्लो हो जाएगा, क्योंकि बहुत साल 4.5 साल नॉर्थ इंडिया में रहने के बाद यहाँ तमिलनाडु में आके मुझे 40 साल हो गया है। तो ये तो बहुत बड़ा है। तो हिंदी में वो पहला वो विंडो ओपन नहीं होता है बराबर, अंग्रेजी तमिल में भाषण करके ये हिंदी का विंडो जब ओपन होता है तो उसमें वायरस आता है। तो इसको मुझे ठीक करने के काम आपके पास है। आप जितना मुझे मदद करेंगे उतना मैं भी आपके सामने आके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज का बाई दिन आप अपना भाई लोगों को मानिए। अगले टॉपिक लेकर आऊँगा। जय हिंद।